आज बात रामपाल जैसे व्यक्तियों पर जो कि स्वयं के अवतार होने का दावा करते हैं, जबकि अवतारों ने आज तक स्वयं को कभी अवतार घोषित नहीं किया। धर्म की स्थापना के लिए सनातन में समय समय पर अवतरित होने वाले जितने भी अवतार हैं, आज तक उन्होंने इस संसार में अपने जीवन रहते हुए स्वयं को अवतार घोषित नहीं किया। लेकिन आज ढोंगियों द्वारा कहीं मदद के नाम पर तो कहीं पीड़ित की सहायताओं के नाम पर स्वयं को स्वयं ही अवतार घोषित किया जा रहा है। क्या ये किसी भी दृष्टि से मानने योग्य है? क्या आज सनातन के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि ढोंगी पाखंडी गली गली मोहल्लों मोहल्लों में अवतार बैठे मिलेंगे? अभी पिछले दिनों हरिद्वार जाना हुआ है, जहाँ पर एक महानुभाव स्वयं को कल्कि का अवतार दीवालों पर लिखकर प्रचारित कर रहे हैं। एक बात समझ से परे है कि अगर वास्तव में कोई अवतार धर्म की स्थापना के लिए संसार में अवतरित होगा तो ये तो उसकी गुप्त योजनाओं का हिस्सा होता है। वो स्वयं को कभी सार्वजनिक रूप से अवतार घोषित कैसे कर सकता है? और यही कारण है कि आज तक जितने भी अवतार अवतरित हुए हैं, उन्होंने कभी भी स्वयं को अवतार घोषित नहीं किया। लेकिन आज कोई कल्कि का अवतार बना घूम रहा है तो रामपाल जैसे लोग स्वयं को कबीर का अवतार और सबसे उच्च कोटि के अवतार के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में इस प्रकार के काफ़ी वीडियो देखने में आ रहे हैं, इसलिए सनातन को जानो यात्रा में हम इस पर प्रकाश डालने पर बाध्य हुए कि क्या वास्तव में ये सब अवतार के अनुकूल है? क्या वास्तव में कोई अवतार होता है तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं? लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे अनुसंधान में या हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई जिसमें कि किसी अवतरित पुरुष ने स्वयं को स्वयं ही ईश्वर का या फिर कबीर का अवतार घोषित किया हो। यहाँ तक कि जब कबीर भी धरती पर अवतरण लेकर आए तो उन्होंने भी स्वयं को कभी भी अवतार के रूप में प्रचारित नहीं किया। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि जिस कवि के रूप में कबीर को परमात्मा घोषित किया जा रहा है, वो एक भ्रम फैलाने की स्थिति है। क्योंकि कबीर के जन्म के विषय में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
और उनकी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसा कि समय समय पर धर्म की स्थापना लेने वाले पुरुषों के संबंध में दिखाई पड़ती है। तो यह किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता कि हम किसी व्यक्ति के यह कहने पर विश्वास करें कि वो एक अवतार है, और अगर वो ऐसा प्रचारित करता है तो ये मात्र एक ढोंग होगा। धन्यवाद।